Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions from UPSC prelims PYQs. All these are related to general science as well as science and tech. While covering these questions, you will be able to learn the following things. What are these things? We have already told in earlier videos. Let's start with questions. Number 1. With reference to carbon nanotubes, consider the following statements. 1. They can be used as carriers of drug and antigens in human body. Number 2, they can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body. Third, they can be used in biochemical sensors. Fourth, carbon nanotubes are biodegradable. At this point, you should pause the video, read the question again very carefully, use Hindi translation wherever required to understand things better. Then you can move towards explanation part, because that way you will be able to understand the explanation better, and it will also help you to retain the relevant information for a longer period of time. Correct answer in this case is C, 1, 3 and 4. यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सभी ठीक है। कार्बन नैनोट्यूब्स क्या हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? मेनली जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है। कार्बन नैनोट्यूब्स की क्या एप्लीकेशंस है? ड्रग और एंटीजन ड्रग डिलीवरी में, मतलब जो मेडिकल सेक्टर है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देन बायोकेमिकल सेंसर्स में भी, मेडिकल सेक्टर में ये भी बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरनमेंट के केस में इसको मेंशन कर सकते हैं आप। कार्बन नैनोट्यूब्स हैं क्या? ये सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं जो किस चीज़ से बने होते हैं? सिलेंड्रिकल आप इमेज में देख सकते हैं, दीज आर लाइक दिस। सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं जो कार्बन एटम से बने हुए होते हैं और हेक्सागोनल शेप में वो उनकी अरेंजमेंट होती है। इमेज से देख के भी आप काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं। क्या मेन प्रॉपर्टीज़ है कार्बन नैनोट्यूब्स की? इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है, काफ़ी ज़्यादा होती है। केमिकल कोरोजन को भी ये इजीली रेजिस्ट कर देते हैं और बायोडिग्रेडेबल है। एप्लीकेशंस अच्छी प्रॉपर्टी होने के वजह से इनकी अलग अलग एरियाज़ में एप्लीकेशंस हैं। क्या हैं? हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, बायोसेंसर्स, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ट्रांजिस्टर्स, लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज को बनाने में नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन बी यूज्ड। इन एनर्जी सेक्टर वी गेट टू नो दैट बैटरीज, सोलर सेल्स, हाइड्रोजन स्टोरेज के केसेस में कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन बी यूटिलाइज्ड। इन एनवायरनमेंट ऑल्सो वाटर एंड एयर प्योरिफिकेशन के लिए ये रेलिवेंट है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या एक्टिविटी बता रखी हैं? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड। सेकंड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? Drones यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिनको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ड्रोन्स का यूज़ करके इनमें से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. So correct answer in this case is D, 1, 2 and 3. तीनों ही एक्टिविटी you can perform using the drones. Agriculture sector, then this is geography or you can say environment में ये चीज़ आती है। then third is मेडिकल सेक्टर और नॉर्मल ओशियनोग्राफी से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उनमें यू कैन यूज इट। सबसे पहले जानते हैं ड्रोन्स क्या हैं। ड्रोन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं इनको। ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको फ्लाई किया जा सकता है बिना किसी ह्यूमन पायलट के, रिमोट से कंट्रोल करते हुए। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड ड्रोन्स,
क्योंकि इनको आप इजीली दूर से ही, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, बिना वुमेन पायलट के रिमोट से कंट्रोल करके यू कैन यूज़ देम। क्या एप्लीकेशंस हैं इनकी? एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्रॉप मॉनिटरिंग, प्लांटिंग, सीड्स में आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन एनवायरनमेंट यू कैन यूटिलाइज देम इन वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप ब्रिजेज, पावर लाइंस, पाइप लाइंस, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कहाँ किस में क्या कमी है, कहाँ पे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। सिक्योरिटी के मामलों में सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग की बात करें तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग, सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑफ सिटीज़। हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल डिलीवरी। देन मीडिया और एंटरटेनमेंट में लाइव स्ट्रीमिंग, एरियल फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, मैरिजेज वगैरह में आजकल इसका काफ़ी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट will employ a trio of spacecrafts flying in formation in the shape of an equilateral triangle। equilateral triangle मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। 3 स्पेसक्राफ्ट ऐसे होंगे। that has sides 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग, मतलब एक जो साइड है वो 1 मिलियन किलोमीटर उसका ये है, ये भी 1, ये भी 1, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है with lasers shining between the aircrafts। The experiment इन क्वेश्चन रेफर्स टू, किस चीज़ से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है? 4 स्पेसक्राफ्ट आपको दे रखे हैं। वॉयेजर 2, न्यू ओरिजन्स, लीजा पाथफाइंडर, इवोल्ड लीजा। सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। अगर आपने 2000 आई थिंक 17 में क्वेश्चन आया है, इसी चीज़ पे आया हुआ है, वहाँ अगर आप एनालिसिस करते तो 2020 का ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाते। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ बात करते हैं लीजा के बारे में, ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। लेक्चर 11 क्वेश्चन नंबर 5, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। दिस इज द इमेज, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस इमेज हेयर इन दैट क्वेश्चन। लीजा पाथफाइंडर क्या है? ये एक मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। क्यों? ताकि जो लीजा से रिलेटेड टेस्ट, मतलब जो भी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ होंगी उनको पहले ही टेस्ट किया जा सके कि भाई वो ठीक है, रेलिवेंट है, सक्सेसफुल होंगी या नहीं। लीजा क्या है? लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। देन ये स्पेस एंटीना किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया? जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब लॉन्च सॉरी किया नहीं गया ये, इट इज़ मतलब प्लान्ड टू बी लॉन्च्ड बाई 2035। और जो ये लीजा पाथफाइंडर है, इट वाज एक्टिव फ्रॉम 2015 टू 17। इसका मेन पर्पज सिर्फ इतना था कि उस मिशन में जो भी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी उनको ऑलरेडी टेस्ट कर लिया जाए। वॉयेजर 2 क्या है? वॉयेजर 2 इज ए स्पेस प्रोब जो नासा ने लॉन्च की। क्यों? ताकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी की जा सके, जैसे सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। और ये साइंटिफिक डाटा सेंड कर रहा है सिंस 1977, यानी तब ये लॉन्च किया गया था। न्यू ओरिजन्स इज ऑल्सो ए स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय नासा। प्लूटो सिस्टम और उसके सराउंडिंग एरिया को स्टडी करने के लिए लॉन्च की गई थी 2006 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या है? जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स of a prospective parent. Second, a person's genome can be edited. Genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Human-induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 and 3 only, 2 only, 1, 2 and 3. सो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज डी। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। किस चीज़ से रिलेटेड हैं ये? दीज आर रिलेटेड टू जीन थेरेपी, जेनेटिक एडिटिंग। इन कंसेप्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं। इनको देखते हैं क्या है।
जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग, ये क्या है? ये मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं। किस बात के लिए डेवलप की गई? ताकि जो भी जीन है किसी पर्सन का उसको मॉडिफाई किया जा सके, जिससे जो डिजीज़ हैं या तो उनको क्योर किया जा सके या वो ट्रांसमिशन से उनको प्रिवेंट किया जा सके। यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज यू कैन एल्टर जीन्स इन सोमेटिक सेल्स, जो कि नॉन प्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई जीन्स इन स्पर्म सेल्स, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे एग सेल, स्पर्म सेल, या फिर अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो को भी आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या हैं? ये एक टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो अलग अलग टाइप की डिफरेंट मतलब बॉडी सेल्स में डेवलप हो सके, उनको डेवलप किया जा सके। ह्यूमन इंड्यूस मतलब लेबोरेटरी में उनको डेवलप किया जा सके अलग अलग टाइप की बॉडी सेल्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। दे कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रायोज ऑफ पिग, इस पे रिसर्च हुई है। देन अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे डिजीज़ रिसर्च में, ड्रग टेस्टिंग में इसकी एप्लीकेशंस हैं। लास्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। ये वैक्सीन इंडिया में यूज़ करने का क्या इंपॉर्टेंस है? दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced. These vaccines has no side effects and cause no allergic reactions. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. So इस पॉइंट पे अगर आप कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो थर्ड ऑप्शन को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर चांस की बात है कोई वैक्सीन ऐसी हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ही ना हो, राइट? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट किसी भी दवाई का होता ही होता है। सो थर्ड इज़ इनकरेक्ट, सो यू कैन डिलीट दीज टू, सो यू आर इन 50-50। करेक्ट आंसर इज बी। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन क्या है? ये वैक्सीन डेवलप की गई जो न्यूमोकोकल डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। ये डिजीज़ क्यों होता है, किस वजह से होता है? ये डिजीज़, ये एक इलनेस है जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया न्यूमोकोकल कंजुगेट के साथ साथ न्यूमोनिया, मेनिंगाइटिस वगैरह भी कोज करता है। इसीलिए जब इस वैक्सीन का यूज़ करते हैं, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो देखने को मिलते हैं वो है भूख में कमी हो जाना, फीवर वगैरह, हेडेक, डायरिया वगैरह देखने को मिल सकता है। दैट इज़ ऑल इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू।